केक? हाँ, आसानी से। अपने करियर के दौरान मैंने उतने केक बेक किए हैं जितने तुमने अपने पूरे जीवन में नहीं खाए होंगे। सबसे पहले हमें केक को ठीक से काटना होगा, या कहें तो बस उनमें एक समान छेद बनाना होगा। फिर व्हिप क्रीम के साथ तैयार केक को ग्लू करना होगा। हाँ, जरा इसे देखो, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। और एक के बाद दूसरी परत, और अंदर मैं एक गिफ्ट छिपाऊंगी जिससे केट पक्का बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। मुझे लगता है कि इससे मुझे एक जीत मिलेगी। जरूरी बात मेरे सरप्राइज को अच्छी तरह से छिपाना है। व्हिप क्रीम की मोटी परतों के पीछे ऐसा करना सबसे अच्छा है। हमें इसे अच्छे से चिकना करना होगा ताकि केक अच्छा दिखे। जरा देखो, यह कितना सुंदर तैयार हुआ है। अब बस M&M's कैंडीज के साथ केक को सजाना ही बचा है, तो यह और भी सुंदर हो जाएगा और जाहिर है स्वादिष्ट। मेरी पोती केक में एक नए स्मार्टफोन को देखकर ऐसी सस्ती चाल में नहीं फंसेगी। वो सिर्फ अपने जन्मदिन के लिए एक सुंदर और स्वादिष्ट केक चाहती है। यही मैं उसके लिए करूँगी। सबसे पहले हमें आटा गूंदना होगा। मुझे लगता है कि हर कोई उसकी रेसिपी जानता है। यदि नहीं तो मेरे हाथों को ध्यान से देखो। हाँ, एकदम सही। फिर हमें थोड़ा कोको डालना होगा। तो हमारे बनने वाले केक में एक बढ़िया चॉकलेटी स्वाद मिलेगा। और इसका कलर भी चॉकलेट का होना चाहिए। देखो जैक, क्या तुमने कभी इससे अधिक चॉकलेट डो देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। यह वास्तव में अच्छा है। अब केक को बेक करना है। हालांकि पहले मुझे अपने हाथों पर लगे इस आटे से छुटकारा पाना होगा। दादी का आइडिया तो शानदार है। केक को वास्तव में चॉकलेट बहुत पसंद है। मैं उन सभी चॉकलेट बार्स में से एक केक क्यों नहीं बनाता जो उसे बहुत पसंद आए? यह एक तरह से आसान है। सबको बस निकालकर पैन में डाल देना है। यह बहुत आसान है। हाँ, एकदम आसान। यह ओवन का समय है। अरे मेरा इंतजार करो। जैक, यह ओवन है। हम अपने केक अंदर डाल देंगे। यह कैसे काम करता है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। चलो हटो यहाँ से, मैं इसे खुद करूँगी। देखो, तुमने कितना ज्यादा टेम्परेचर सेट किया है। तुम अपने अनाड़ी हरकतों से ओवन को बर्बाद नहीं करना चाहोगे, है ना? खाना, केक तैयार है। जरा देखो यह कितना प्यारा निकला। और क्या खुशबू है। केट निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। वाह, मुझे भी कुछ सुंदर मिला होगा। हालांकि मैं इसे थोड़ी देर के लिए ओवन में छोड़ दूंगा। हाँ, केक को तेजी से पकाने के लिए मैं अभी टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। दादी अब वैसे भी आसपास नहीं है। मेरा केक तैयार है। मुझे उम्मीद है मेरी पोती मेरी तरफ से इस तरह के उपहार से खुश हो जाएगी। यह एक केक कपकेक निकला, और चॉकलेट वाला, और यह बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन इसे अभी खाना जल्दबाजी होगी। सबसे पहले हमें चॉकलेट को उबलते पानी में पिघलाना होगा ताकि वह पिघल जाए। अब इन चॉकलेट को कपकेक पर फैलाने की जरूरत है। पहले पैकेट को खोल लेती हूँ और इसे अच्छे से फैला देती हूँ। बेशक हमें स्वादिष्ट स्प्रिंकल्स को नहीं भूलना चाहिए। चलो यहीं, तेज चलो। आउच, मैं केक के बारे में पूरी तरह से भूल गया। उम्मीद है कि यह ठीक होगा। ओह, कितना भयानक। मुझे लगता है मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही पका दिया है। ओह, खैर उम्मीद है कि मैं कुछ उपाय लेकर इसे ठीक ही कर दूंगा। अरे नहीं, सभी के पास ऐसे सुंदर केक है, लेकिन मेरे पास ये कोयला है। मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? जैक, परेशान मत हो। अरे हाँ, बिल्कुल, मेरे मन में एक अच्छा आइडिया आया है। केक को सजाना जरूरी है, फिर इसके नुकसान दिखेंगे नहीं। ओह, मैं हार गया। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। रो मत। केट, यह चुनने का समय है कि किसका केक बेहतर है। वाह, बेशक आप सभी ने बहुत कोशिश की है, जैक को छोड़कर। ओह, चॉकलेट का ये ओवरकुक टुकड़ा कैसा है? क्या ये चारकोल क्रस्ट है? क्या उसने इसे आग पर पकाया था? ओह, मुझे नहीं पता था कि चॉकलेट भी बर्बाद हो सकता है। छी, भयानक। चलो आगे बढ़ते हैं। दादी,
लेकिन आपका कपकेक बहुत सुंदर दिख रहा है। आइए देखें क्या ये हमेशा की तरह स्वादिष्ट है या इससे भी बेहतर। इसे कहते हैं स्वाद। मुझे आपके केक बहुत पसंद है। ये पता लगाना बाकी है कि शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। निश्चित रूप से उसका केक भी बहुत अच्छा होगा। अरे हाँ, और वास्तव में ये बहुत स्वादिष्ट है। रुको, यहाँ अंदर क्या है? दिलचस्प है। वाह, अभी तक किसी ने भी मेरे लिए सरप्राइज के साथ केक नहीं बनाया है। वाह, ये बिल्कुल नया आईफोन है। टीना, मैं ऐसी चीज का सपना भी नहीं देख सकती थी। जरा सोचो मैं कितनी अच्छी तस्वीरें ले सकती हूँ। और इसमें और क्या क्या फंक्शंस है? निश्चित रूप से यहाँ बहुत सारे कूल गेम्स है। टीना, ये सच में बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक इतने शानदार काम के बाद यह तुम ही हो जो विनर होगी। ओह, कितना अच्छा है। मुझे पता था मैं जीतूंगी। इस बार मेरे लिए एक सैंडविच तैयार करो। मैं लंच करना चाहती हूँ। हुर्रे, मैं ऐसा कर सकता हूँ। यह एकदम आसान है। आसानी। केट, क्या तुम्हें याद है कि ऐसे कितने सैंडविच मैंने तुम्हारे लिए पहले बनाए हैं? तुम्हें उन्हें स्कूल भी ले जाती थी। बेशक सभी सैंडविच के बीच तुम वो चुनोगी जिन्हें तुम्हारी प्यारी दादी ने बनाया होगा। परंपरा के अनुसार मैं टोस्टर में ब्रेड डालूंगी। उसके बाद यह गर्म और बहुत अधिक स्वादिष्ट होगा। इसके बाद मेरा फेवरेट नट का पेस्ट आता है। केवल ये जार किसी तरह खुल नहीं रहा है। जैक, तुम मेरी मदद करो। हाँ दादी, ये इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या मैं इसे चख सकता हूँ? कितना स्वादिष्ट है ये। जैक, तुम क्या कर रहे हो? ये सैंडविच के लिए है। ओह ठीक है, मैं वैसे भी इसे बचा नहीं पा रही हूँ। मुझे केट के लिए कुछ और उपयोगी खाना बनाना होगा। जैसे कि वेजिटेबल सैंडविच क्यों नहीं बनाते? मुझे लगता है ये वास्तव में इसे पसंद करेगी। इसमें खीरे, टमाटर, सलाद सभी होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा हेल्दी। हाँ, लेकिन स्वादिष्ट बिल्कुल नहीं। केट, चिंता मत करो। इस बार मैं तुम्हारे लिए सबसे स्वादिष्ट सैंडविच बनाऊंगी। वैसे इसे करना बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें कुछ चीज को ग्रेट करना होगा। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसे चीज पसंद नहीं हो। ऐसा कोई नहीं होगा। तो यह किसी के पेट को खुश करने का एक यूनिवर्सल तरीका है। अब थोड़ा जादू। चीज को फूड पेंट से रंगा जाना चाहिए, फिर इसे बहुत सुंदर रंग मिलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है। अब हमें प्रत्येक चीज प्लेट को अलग अलग रंगों में रंगना होगा। अब आगे हमें ब्रेड के टुकड़ों से दिलों को काटने की जरूरत है। इस तरह के टुकड़ों पर सैंडविच न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि प्यारा और सुंदर भी होगा। ब्रेड पर चीज को रेनबो के क्रम में रखना होगा। अब इन सैंडविच को बेक करने का समय है। वाह, यहाँ तक कि मैं भी इनको खाना चाहूंगी। बेशक, क्योंकि मैं अपने क्राफ्ट की मास्टर हूँ। तैयार दिल को सलाद के पत्ते पर रखे जाते हैं और सब कुछ तैयार है। मैं भी लगभग कर चुकी हूँ। हाँ, मैं टीना से सहमत हूँ। हेल्दी सैंडविच बहुत स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए मुझे कुछ हैम जोड़ना होगा। और मैं इसमें थोड़ा केचप भी डालना चाहूंगी। यह बेहतर है। कितना बढ़िया है। ओह हाँ, सैंडविच। ओह, सभी ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है और मैं नट पेस्ट खाने में मग्न था। अब यही है जो मुझे बचाएगा। यह पेस्ट इतना स्वादिष्ट है कि ब्रेड के साथ कॉम्बिनेशन के बाद भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। लेकिन पीनट बटर और ब्रेड काफी नहीं है। मैं केला भी डाल देता हूँ। यह ठीक है। इस तरह से ब्रेड पर एक स्वादिष्ट क्रश दिखाई देगा। मैं बस थोड़ी सावधानी बरतूंगा इस आयरन के साथ। क्यों नहीं? दादी देखो मेरा आइडिया कैसा है। दिलचस्प, लेकिन जली हुई बदबू कहाँ से आ रही है? जैक, यह सब तुम्हारे आयरन की वजह से है। ओह नहीं, मैं कितना अनाड़ी हूँ। मैंने अपनी डिश फिर से जला दी। जैक, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। मेरे पास अभी भी एक मौका है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जैक, क्या तुमने इसे फिर से जला दिया? तुमने मेरे लिए क्या तैयार किया है? यह खाना असंभव है। घिनौना। मैं थोड़ी सी ट्राई कर सकती हूँ। नहीं, यह बकवास एकदम बेकार है। आइए देखें कि दादी मुझे कैसे सरप्राइज कर रही हैं। इसे कहा जाता है सैंडविच। सबसे स्वादिष्ट सैंडविच जो मैंने कभी चखा है।
अब बस टीना के सैंडविच को चखना बचा हुआ है। वाह, वे बहुत रंगीन है और अंदर इंद्रधनुष के सभी रंग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। कूल, वाह! और यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी दादी का सैंडविच मुझे अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे माफ करना टीना। हुर्रे, आखिरकार मैं जीत गई। मेरे लिए इस बार एक चॉकलेट बेयर बनाओ। मुझे एक स्वादिष्ट टेडी बेयर चाहिए, कुछ नया। मुझे उम्मीद है मैं इसे संभाल सकती हूँ। मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। मुझे इसे बनाने के लिए ओरियो कुकीज की जरूरत होगी। सबसे पहले मुझे कुकीज के बीच की क्रीम से छुटकारा पाना होगा। यह कितना स्वादिष्ट है। अब इस कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। मुख्य बात, इस स्वादिष्ट को समय से पहले नहीं खाना है। अब आगे मुझे न्यूटेला की जरूरत होगी। कितना सुगंधित है। मुझे थोड़ा चक्कर देखना चाहिए। चिपचिपा मांस पाने के लिए इसे ओरियो क्रम्स के साथ अच्छी तरह से मिलाना होगा। न्यूटेला, यह वास्तव में एक अच्छा आइडिया है। मैं अपने डो में भी न्यूटेला मिलाऊंगी, जिससे यह अधिक चॉकलेटी होगा और इसलिए अधिक स्वादिष्ट भी। अब मुझे इस डो को मिक्सचर में अच्छी तरह फेंटना है। चलो मिक्सचर से ट्राई करती हूँ। यह बढ़िया है। हाँ दादी, आप बहुत देर से डो तैयार कर रही हैं। मेरा पहले से ही तैयार है। मैं इसमें कुछ नेचुरल कोको डालती हूँ। मैं भी डो को चॉकलेटी बनाना चाहती हूँ। आखिरकार भालू भूरा होना चाहिए। वाह, तो ओरियोज और न्यूटेला का मेरा चॉकलेट मास्क तैयार है। इसमें से एक टेडी बेयर बनाना जरूरी है। जैक, तुम्हारे पास कोई आर्ट स्किल नहीं है। इसे कैसे बनाना है देखो और सीखो। मेरे पास पैनकेक बैटर लगभग तैयार है। इसे एक बोतल में डालना होगा ताकि बाद में इसे फ्राइंग पैन में निचोड़ना आसान हो। जरा देखो कि ये कितना सुंदर निकला। ये वास्तव में खाने वाले भालू है। केट बहुत खुश हो जाएगी। मैं भालू पर कैंडी आंखें भी चिपका सकता हूँ। वे तुम्हारे बेरित से बेहतर स्वाद देंगे। यह सब बकवास है। भालू बड़ा होना चाहिए। इसे बेक करना होगा। बर्नर के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है। वाह, यह बढ़िया लौ है। मुझे यह पसंद है। ओह, चलो देखती हूँ। ओह, मैं कुकीज बनाना चाहती थी, लेकिन मैं पूरी तरह से भूल गई कि आटा फूल गया है। मैंने क्या किया? हाँ, बैड लक। मैं कितनी अनाड़ी हूँ। मैं कैसे भूल सकती थी? वाह, आपके भालू बहुत प्यारे हैं, सिवाय इसके जो टीना ने बनाया है। यह एक तरह से डरावना है। मुझे उम्मीद है यह कम से कम स्वादिष्ट हो। आह, कितना भयानक। इसे क्रैक करना भी असंभव है। और नहीं, यह अच्छा नहीं है। चलो देखिए कि दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। एक टेडी बियर पैनकेक्स है। कितना प्यारा। हाँ, जब मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। आओ देखें कि जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। यह बहुत अच्छा है। मुझे ऐसे चॉकलेट भालू की उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत अच्छे प्रतियोगी हो जैक। तुम्हारी स्पष्ट जीत पर बधाई। आखिरकार मैं कब से इसका इंतजार कर रहा था। हुर्रे, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। पता नहीं हमें क्या खाना बनाना होगा। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्राइज? हाँ, यह आसान है। फ्राइज, खैर कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, यह इजी है। चलो। चलो निकलो। आलू बेकार। कितने जोर से चोट लगी। तुम इसे ठीक से करो, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। यह सही नहीं है।
यह मेरी नहीं, दादी की है। सच कह रही हूँ। हाँ, तुम मेरी प्यारी पोती। अब हम सब कुछ जल्दी से काट लेंगे, इस तरह से। सब एक जगह रख लेते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा तेल और सीजनिंग को नहीं भूलना है। हमें बस इसमें थोड़ा मसाला डालना है। नहीं, यह काफी नहीं है। बस इसे तलने जा रही हूँ मैं, अवन में डालने जा रही हूँ। केवल एक सच्चा प्रोफेशनल जानता है कि आलू के साथ कैसे काम करना है। देखो, बिल्कुल सही स्लाइस। ये कितने सुंदर और चिकने हैं। बस इस तरह से। और अब इसमें थोड़ी सी सीजनिंग करें। कितनी स्वादिष्ट गंध है। और हम आलू को तलने के लिए अब डाल रहे हैं। ये लगभग हो गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टोस्टर तेज और कुशल। चलो हम सब इसमें डाल देते हैं। और अब हमें बस इंतजार करना है। और ये हो गया, पकड़ लिया। मेरा आलू लगभग तैयार है। और यहाँ मैं हूँ। मेरे आलू भी तैयार है। अब हम सभी आलू को एक प्लेट में रख देते हैं। ओह, कितना बढ़िया लग रहा है ये। और इसके ऊपर थोड़ा सा हर्ब्स छिड़क दे। अद्भुत खुशबू आ रही है। ओह वाह, जरा इधर देखो। यहाँ रहे असली आलू और असली फ्रेंच फ्राइज। और फिनिशिंग टच ये सॉस है। जेस, चक्कर बताओ। वाह, कितने आलू। चलो इससे शुरू करती हूँ। अजीब शेप है। चलो इसे मापे। इस तरह से। खैर, इसे खा लेती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब यह बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मैं इसे फिर से खाऊंगी। वाह, बहुत अच्छा। और अब, ओह, यह कितना सुंदर दिख रहा है। कितना गोल्डन फ्राइड। चलो इसे सॉस में डुबोए। यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ओह वाह, लाजवाब। मुझे बहुत पसंद आया। मैं इस फ्राइज को चुनती हूँ। वाह, कितना बढ़िया है ये। मेरे आलू जीत गए। वैसे मुझे ये पता था। मन में जल रहे हो लूजर्स। और अब मुझे फ्राइड एग्स चाहिए। बढ़िया। ओह, आसान है। अरे नहीं, ओ नहीं, ये क्रैश हो गया। ओह, मैं जल्दी से इन छिलकों को हटा देती हूँ। कितना गर्म है। ठीक है, मैंने सब हटा दिए। और अब मैं इसमें थोड़ा नमक डालती हूँ। अरे नहीं, उफ, क्या बैड लक है। ओह, कितना भयानक, बेकार नमक। अब उसे, अरे नहीं, अब ये जल रहा है। चलो उसे ढक देते हैं इस तरह से। अब यह बेहतर है। केट, तुम्हें आराम से अंडे को फेंटना था। हाँ, अब अंडे को फेंट लिया, फिर दूध डाला। बढ़िया, ये अच्छा। अरे मेरे हाथ को क्या हो गया। ओह, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो। बस अब मैं इसमें नमक डालती हूँ और इसे एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डालती हूँ इस तरह से। इसे पकड़ो बच्चे। हाँ, देखो हमारा फेमस शेफ क्या कर रहा है। सबसे पहले हम थोड़ा पानी डालते हैं। हमें एक प्लास्टिक बैग की जरूरत होगी इस तरह। अब इसमें अंडे को तोड़ना है। हाँ, इस तरह से। और
इसे बंद करके इसे पानी में डालते हैं और थोड़ा इंतजार करना है। कितना अच्छा लग रहा है। ओह, समय हो गया है। अब अंडा तैयार हो गया होगा। इसे निकालते हैं और इसे इस तरह से इसे प्लेट पर रख दिया और ऊपर से इस पर नमक छिड़कना है। बहुत अच्छा। ओह, और मैं अपनी डिश पर थोड़ा हर्ब्स छिड़कूंगी और यहाँ ये टमाटर। वाह, ये सुपर स्वादिष्ट लग रहा है दादी। और तुम्हें क्या हुआ बेबी? मुझे? ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई। अरे नहीं, कितना भयानक, कितना डरावना। यह क्या है? मैंने कभी इससे बुरा कुछ नहीं देखा है। हम तैयार हैं। इसे खाकर बताओ। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ओह, कुछ बेकार सा। वाह, ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसे नहीं चखूंगी। और ये ओह, ये थोड़ा अलग सा है। क्या ये? छी, मुझे ये पसंद नहीं है। क्या है? नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। तो और यहाँ हमारे पास क्या है? ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। या मैं इसे चुनती हूँ। मेरी डिश। क्या सच में? ओह वाह, मैं जीत गई। मैं जीत गई। मेरी कमर। अब मुझे चाहिए मिल्क शेक। मिल्क शेक। फिर मिल्क शेक से आसान क्या हो सकता है? यह बदसूरत ग्लास। नहीं, यह सही साइज का है। ओह, हरीबो बेयर। बस इसे इस तरह से इसमें डालते हैं और इसमें थोड़ा सा चिप्स और इसमें थोड़ा कोला मिलाते हैं। मैं खुद इसे पीने का इंतजार नहीं कर सकती। अब हम सब कुछ मिलाने जा रहे हैं। हाँ, कितना बढ़िया। दूध डाला और इसमें थोड़ा सा चॉकलेट बार। हर्शी, ये बहुत अच्छा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब इस दूध को अच्छे से मिलाते रहना है जब तक कि चॉकलेट पिघल ना जाए। स्वाद अच्छा है। चलो इसे अच्छे से एक कप में डाल लेते हैं। और अब इसमें थोड़ा मार्शमेलो डालूंगी। मुझे पता है कि मेरी बच्ची को मार्शमेलो बहुत पसंद है। बस सजावट के लिए एक सुंदर स्ट्रॉ। देखो मैंने कितनी खूबसूरती से किया है। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। ग्लास में सिरप डाला ऐसे अच्छे से और इसमें स्वादिष्ट आइसक्रीम डालती हूँ। हाँ, और फिर सबका फेवरेट स्वादिष्ट न्यूटेला और अब यह स्वादिष्ट दूध। और अब इन सबको कवर करके अच्छे से मिला देते हैं। तैयार हो गया। और अब इसे एक सुंदर से ग्लास में निकाल लेते हैं और इसे बढ़िया वनीला व्हिप क्रीम से सजा देते हैं और ओरियो और फिर इसके ऊपर से चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट बॉल्स। बिल्कुल सही। ओह, मैं खुद भी इसे खाना पसंद करूंगी। हम तैयार हैं। वाह, कितनी स्वादिष्ट चीजें। यह कुछ अजीब है। चलो देखते हैं यह क्या है। छी, क्या गड़बड़ है? ओह, कितना प्यारा, कितना स्वादिष्ट मार्शमेलो। ओह, और यह कितना स्वादिष्ट है। वाह, यह कितना खूबसूरत लग रहा है और स्वाद बस कमाल का है। और देखो यह ओरियो। ओह, बस कमाल का। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मैं इस मिल्क शेक को विनर घोषित करती हूँ। हाँ, मैं ये जानती थी। ये सही नहीं है। मैंने कितनी कोशिश की थी। वाह, पिज्जा। पता नहीं ये किस तरह की स्टफिंग है। चलो पता करते हैं। चॉकलेट की तरह खुशबू आ रही है। बहुत बढ़िया। और तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास च्युइंगम पिज्जा है।
मुझे यकीन है इसका स्वाद चॉकलेट से कहीं बेहतर है। अच्छी खुशबू आ रही है। कितना मीठा, एकदम लाजवाब। वैसे भी मुझे गम पसंद है। दुनिया में कुछ भी इससे बेहतर नहीं है। मैं इस स्वाद की दीवानी हूँ। तुम अच्छे खाना के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो जैस। ऐसे पिज्जा से अलग होना असंभव है। मैं इसे हमेशा चबाने के लिए तैयार हूँ। सुपर। मैंने अब तक का सबसे स्वादिष्ट गम चखा है। ओह, मैं बबल के बारे में तो भूल ही गई थी। देखो मैं कैसे करती हूँ। वाह, ये बहुत मजेदार है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं खाने के बारे में बहुत जानती हूँ, और अगर पिज्जा के टुकड़े को ट्यूब की तरह मोड़कर खाते हैं तो ये मुंह में बहुत अच्छे से बैठता है। देखो। अच्छा, मेरे पास थोड़ा और बचा है। मैं इसका भरपूर आनंद लेना चाहती हूँ। मुझे ये पिज्जा हमेशा याद रहेगा। लगता है कि ये खत्म हो गया है। उफ, इतनी जल्दी क्यों? सभी अच्छी चीजों का एक अंत होता है। स्वादिष्ट खाना खाने की अब मेरी बारी है। मुझे यकीन है कि चॉकलेट पिज्जा ऐसा है जो मुझे ये निश्चित रूप से पसंद आएगा। मैं भी इसे खाकर देखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यदि एक टुकड़ा ले लेती हूँ तो जेस कुछ भी नोटिस नहीं करेगी। मुझे कोशिश करनी चाहिए। स्वादिष्ट, एकदम कमाल का। अरे, मेरा खाना कहाँ गया? मोनिका, पिज्जा को अभी उसकी जगह पर वापस रख दो। लेकिन मैं सिर्फ एक टुकड़ा लेना चाहती थी, और मैं तुम्हें बाकी का गम दे सकती हूँ। नहीं, मुझे कोई अदला बदली नहीं करनी है। वह गम तुम्हारे मुंह में था। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने नखरे वाली हो। मेरा ध्यान मत हटाओ। मुझे अभी और पिज्जा खाना है। और अगर तुम शेयर करती हो तो हम मिलकर इसे तेजी से करेंगे। हालांकि मेरे पास पहले से ही एक योजना है। मैं कैसे करके भी पिज्जा लेकर रहूंगी, तुम देखना। मुझे यकीन है कि जैस इस तरह के सरप्राइज के लिए तैयार नहीं है। यह क्या हो रहा है? मैं ऊपर क्यों जा रही हूँ? तुम्हारी उड़ान सुखद हो जैस। बाय बाय। बाय बाय। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मुझे जमीन पर वापस लाओ, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। मुझे बबल के फटने से पहले जल्दी से पिज्जा खा लेना चाहिए। बहुत बढ़िया है ये, स्वादिष्ट। मुझे चॉकलेट च्युइंगम से कम पसंद नहीं है। ये बहुत मुलायम है। ये बस मुंह में पिघल जाता है। अरे वाह, मैं यहाँ स्पेस में पहुँच गई हूँ। आगे क्या होगा? अरे नहीं, एलियंस बचाओ! उन्होंने मेरा बबल फोड़ दिया है। मैं गिर रही हूँ। पिज्जा बस बढ़िया था। मैंने पूरा मन भरकर खाया। ओह, लगता है जेस वापस आ गई है। तुम गलत नहीं हो मोनिका, यह मैं हूँ। और मेरा पिज्जा कहाँ गया? क्या तुमने सच में खा लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वाह, विशाल चॉकलेट कुकीज। इसे कहते हैं किस्मत। यस। बड़ा गम, बहुत अच्छा। मैं काफी दिनों से अपने जबड़े को ठीक से फैलाना चाहती थी। यह सही रहेगा यदि मैं शुरू करूं। यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं भाग्यशाली हूँ। यह कुकी बहुत सुंदर है। मैं इसे खराब नहीं करना चाहती, लेकिन मीठा खाने की इच्छा भी बहुत ज्यादा है। ओह, कितना स्वादिष्ट है। इसके अंदर मिल्क की फीलिंग है। यह अच्छा सरप्राइज है। मैंने बहुत खाया, लेकिन मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। अब तुम थोड़ी अजीब लग रही हो मोनिका। क्या सच में? मैं समझ गई। तुम कह रही हो कि मैं मोटी हूँ। कितना भयानक। रो मत। मुझे पता है कि तुम्हें शेप में लाना है। तुम्हें बस एक्सरसाइज करने की जरूरत है। यह कितना भारी है। मैं इसे किसी भी तरह नहीं उठा सकती। उफ। लो, जल्दी पकड़ो मोनिका। क्या तुम्हें यकीन है कि इससे मदद मिलेगी? असल में मुझे भारी सामान उठाने की आदत नहीं है। मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि वो वास्तव में एक्सरसाइज के लिए तैयार नहीं थी। मैं बेंच प्रेस कर सकती हूँ। देखो, मुझे लगता है कि मैं यह कर रही हूँ। बस, अब ये मेरे लिए बहुत हल्की है। अब तुम्हें मेरा फिगर कैसा लग रहा है? तुमने अच्छा किया। तुम इस पर गर्व कर सकती हो। अब खाने की बारी तुम्हारी है। यह एक ऐसा काम है जिसे मैं निश्चित रूप से संभाल सकती हूँ। तुम देखना, मैं इसे 100% करूंगी। क्या स्वादिष्ट गम है। सुपर। इसे खाना निश्चित रूप से आसान होगा। देखो, मैंने इसका लगभग आधा हिस्सा पहले ही अपने मुंह में भर लिया है।
बस हो गया, अब केवल मीठी यादें बची हैं। दरअसल तुम दूसरे भाग के बारे में भूल गई हो। ओ, मैंने अभी बबल बनाया है और अब तुम्हारे पूरे चेहरे पर गम लग गया है। मैंने इसे पहले ही साफ कर लिया है। ये अफसोस की बात है कि हमें सब कुछ फेंकना पड़ रहा है। रुको, और ये क्या है? मुझे लगता है किसी ने मेरा गम चुरा लिया है। मोनिका, सबूत सीधे तुम तक पहुंच रहे हैं। तुम हमेशा मेरा खाना क्यों चुराती हो? मुझे तुम्हें बांधना होगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो। मुझे लगता है कि हमारी चुनौती बहुत अच्छी रही। मुझे सब पसंद है ना? क्या तुम्हें कुछ गम चाहिए? लगता है तुम्हें नहीं चाहिए। खैर ठीक है, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। तुम बस मेरी बात मान लो कि ये बहुत स्वादिष्ट है। जेस, तुम्हें बबल ब्लो नहीं करने चाहिए, ये तुम्हारा नहीं है। मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बंद जगह से डर लगता है। अब ये ठीक है, मुझे लगता है कि मैं फर्श पर अटक गई हूँ, लेकिन यह सबसे खराब स्थिति नहीं है। जेस, तुम कैसी हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बात पर हंस रही हो। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, पर यह बहुत मजेदार दिख रहा है। वाह, न्यूटेला की बड़ी बाल्टी, मैं खुश हूँ। चलो देखें कि मेरे पास क्या है। कितने सारे च्युइंगम, ये एक असली उपहार है। मैं इसे जल्दी से जल्दी खा लेना चाहती हूँ। जरा देखो मोनिका, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। खैर, जब पास में न्यूटेला हो तो मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत चॉकलेटी है। सुपर, मैं तो इसमें तैरना चाहूंगी। इसे देखकर खाने का मन हो रहा है। अरे, लगता है उन्होंने मुझे चम्मच नहीं दिया। फिर मैं इसे कैसे खाऊंगी? मुझे अपने हाथों का उपयोग करना होगा। इस तरह से बेहतर स्वाद देता है। मुझे अपनी उंगलियों से मीठा चाटना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, पर ये घिनौना लग रहा है। तुम्हें बस मुझसे जलन हो रही है, बस यही कह सकते हैं। अरे, यह क्या है? मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और सीधा जार से खाने का फैसला किया। मोनिका, तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरे पूरे चेहरे पर चॉकलेट का पेस्ट है। बस इतना ही नहीं है, अब यह ठीक है। मुझे लगता है यह काफी होगा ताकि तुम अब मेरे जार में से ना लो। क्या तुमने मेरी मूछें बनाई? ठीक है, तो चलो कल्पना करो कि मैं एक बिल्ली हूँ जिसे खुद को चाटना पसंद है। बढ़िया विचार, मैं परेशान नहीं करूँगी। वैसे मैंने सोच लिया है कि चम्मच के बजाय क्या ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इस स्टिक के साथ खाना भी सुविधाजनक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? मुझे तुरंत एक फ्रीजर की जरूरत है। चॉकलेट आइसक्रीम बनानी है। मैं उसे यहाँ कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी योजना काम करेगी। हमें पता लगाने के लिए इंतजार करना होगा। मैं समय देख रही हूँ। वाह, ये कितनी तेजी से बीता। खैर, ये अच्छे के लिए है, तो मैं अपनी आइसक्रीम निकाल सकती हूँ। ऐसा लगता है कि अच्छे से ठोस जम गया है। मैं ऐसा ही चाहती थी। मुझे दिखाओ कि तुमने क्या किया है। तुम्हें थोड़ा और धैर्य रखने की जरूरत है। ये रही स्टिक पर मेरी चॉकलेट आइसक्रीम। मुझे तो एक मास्टरपीस लग रहा है। ओह, और ये स्वाद, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। क्या मस्त योजना है, बहुत बढ़िया। मैं खुद भी बहुत खुश हूँ। मैं भी इसे चाटना चाहती हूँ। ये सच में स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कर रही हो जेस? ये मेरी आइसक्रीम है। मैंने बस थोड़ी सी खाई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रुकना मुश्किल है। ये अफसोस की बात है कि बहुत कम बचे हैं। मुझे लगता है कि मैं इसे एक ही बार में खा लूंगी। मुझे अब स्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। कचरा इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा हो चुका हो तो मैं शुरू कर रही हूँ। मुझे लगता है कि स्वादिष्ट और मजेदार होगा। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि मुझे इतने सारे गम मिले हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं यहाँ हूँ। अपनी क्षमताओं पर संदेह करना मेरे नियमों में नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं इसे संभाल सकती हूँ। जरूरी बात कभी भी जल्दी नहीं करना है, बस जीवन के मजे लेना है। मुझे स्वाद आने लगा है। मुझे यह पसंद है, हालांकि जबड़ा थोड़ा थक गया है। मैं बस तुम्हें नोटिस कराना चाह रही हूँ कि तुम मुझ पर सारा कचरा फेंक रही हो। माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे इसे साफ करने दो। एक सेकंड रुको, बस इसे हेयर ड्रायर से उड़ाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। कितना अच्छा एहसास है। मेरे बाल हवा में कितनी खूबसूरती से उड़ रहे हैं। देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था। कोई बात नहीं। और क्या होगा यदि एक बड़ा गम बनाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग करते हैं?
अच्छी योजना है, कोशिश करनी चाहिए। मैंने कर लिया मोनिका, क्या तुमने देखा? अरे वाह, देखो लिक्विड गम। और तुम इसे कैसे खाओगी? मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बस कीप के माध्यम से मेरे मुंह में गम डालो। मोनिका तुम बहुत अच्छा कर रही हो, करते रहो। बस गम खत्म हो गया। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अंदर से फूल रही हो। हाँ, और अब यह बबल बाहर आ रहा है। जैस हम पूरी तरह से गम में ढके हुए हैं। माफ करना, मैंने